जंगल में एक आम का पेड़ था जो बहुत दुखी और हताश था। एक दिन उसने झाड़ियों के बीच से किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर आ रहा है। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज देते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट सकते हो। लकड़हारे ने हैरान होकर कहा, पहली बार कोई पेड़ मुझसे खुद बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था, और यह कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। पेड़ ने जवाब दिया, कृपया मुझे पूरी तरह काटकर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरी लकड़ियों और मेरे फलों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। लकड़हारे ने कहा, तुम इतने बड़े और हरे भरे हो, तुम्हारे ऊपर यह मीठे मीठे आम लटके हैं। तुम देख सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो, भला क्यों? पेड़ ने उत्तर दिया, मेरी ये सब खासियतें किसी काम की नहीं हैं। बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता। और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। ना ही मैं किसी भी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद कर पाता हूं। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझे काट दीजिए। लकड़हारे ने जवाब दिया, मैंने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह पाप से कमाया हुआ धन है। लकड़हारे को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने अपने हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। वह और उसकी पत्नी अब आत्मग्लानि में डूब चुके थे। वे खुद को दोषी समझ रहे थे। वे कुछ दिनों तक उदास रहे, अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, पर उन्हें इस बात का दुख था कि वे उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारे को याद आया कि पेड़ के कुछ आम उसने अपने पास ही रखे थे और वे पूरी तरह सूखकर गुठलियों में बदल चुके थे, जिससे वह पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वह दौड़ते हुए उन गुठलियों को अपने घर के बाहर ले गया, जिसके बाद उसने गुठलियों को उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। अब वह प्रतिदिन आकर वहां पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया। उसे देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। कुछ ही महीनों में अब पौधा पेड़ बन गया। अब पहले की तरह ही पेड़ की आंखें खिल गईं। अपने आप को फिर से जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया, लेकिन अब मुझे वही हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया हूं। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। और बदले में तुम मुझे यहाँ से खड़े होकर हरियाली और मौसम की जानकारी देना। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। यह कहानी पुनःसृजन की शिक्षा देती है। यह संदेश देती है कि हमारे गलतियों का पश्चाताप और सुधार ही हमें सच्चा आनंद और संतोष देता है।